नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो प्रातः 7:12 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है, मूल नक्षत्र है, गंडयोग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव, अष्टम भाव को तृक भाव कहा गया है। यह भाव कष्टदायक माना गया है। जब अष्टमेश की दशा हो तो जातक को जीवन में भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता है, परंतु यह अष्टम भाव जमकर धन देता है। यह अष्टम भाव बहुत से वरदान आपको देता है। कब, कैसे? अष्टम भाव से जुड़े 8 ऐसे सूत्र, जिसके माध्यम से आज हम अष्टम भाव को और जानने की कोशिश करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में। बुध का संचरण वृश्चिक में है, तो वहीं मंगल, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र गोचर कुंडली में। आज शुक्र का परिवर्तन धनु में, तो अब धनु राशि में आज 3 ग्रह तो हैं ही, चंद्रमा भी साथ, तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण है और इन सभी ग्रहों पर शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, शुक्र का ये जो परिवर्तन हुआ, इसका आज आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 दिसंबर दिन गुरुवार, अन्नप्राशन, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, धान्य रोपण, आवेदन पत्र लेखन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:55 से दोपहर 11:25 तक संपन्न किए जा सकते हैं। यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। क्या आपको भी लगता है कि डॉलर या यूरो कमाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा? किस भाव में है आपके राहु? तीसरे में है, 10वें में है, 11वें में है? और इसके बाद भी अभी आप कोई सामान्य नौकरी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं, क्योंकि लोग विदेश जाने के उपाय पूछते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी कुंडली का राहु उन्हें घर बैठे विदेशी धन कमाने को, रईस बनाने को तैयार बैठा है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें राहु के सीक्रेट पर मैंने विशेष चर्चा की है, और इस विषय को विस्तार से जानने के लिए, अगर इस विषय को आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव से जुड़े हुए 8 सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, विशेष करके 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, तो आप एक बात तय जानिए कि जीवन में आपके अचानक धन आएगा और स्थायी होगा। यानी जो धन आएगा वो आएगा भी, सुरक्षित भी होगा। अष्टम भाव में राहु हो या मंगल, आप आजमा लीजिए। ऐसे लोग जीवन में आदतन जोखिम भरे फैसले लेते हैं। राहु या मंगल में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के अष्टम में बैठा हो तो आप आजमा लीजिए, आपके आदत में यह है कि आप आदतन जोखिम भरे फैसले लेते हैं। नहीं कि आप अगर देखें तो बिना जोखिम भरा फैसला लिया जा सकता था, वहां भी आप जोखिम भरा फैसला लेते हैं। यदि अष्टम भाव में राहु अकेला न होकर के गुरु या शुक्र जैसे ग्रह से युक्त हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि ऐसे राहु पर पड़ रही हो, तो भी व्यक्ति असामान्य धन प्राप्त करता है। जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो या किसी टेक्नोलॉजी इत्यादि के कार्य से, या विदेश से अचानक उसको धन मिलता है, या विदेशी कोई प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है जिससे वो बड़ा धन अचानक जीवन में बहुत बड़ा प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की जानकारी देता हूं आपको कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित हो, जैसे अष्टमेश नीच के हो, अष्टम भाव का स्वामी बेहद कमजोर हो, अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में हो, यानी कुंडली के सप्तम या और नवम में पाप ग्रह बैठे हो, अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव को पीड़ित माना जाएगा। नोट कर लीजिए, जिनकी कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित हो, खराब हो, ऐसे जातक अपने जीवन काल में अपने नुकसान का जो बीज है वो खुद ही बोते हैं। यानी उनको नुकसान कोई और नहीं, वो खुद पहुंचाते हैं। और सुनिए, जिनकी कुंडली में अष्टम भाव कमजोर हो, जिसका मैंने भी सिद्धांत बताया, ऐसा जातक बदलाव से बहुत डरता है। उसको बदलाव में विश्वास नहीं होता, बदलाव करने से वो घबराता है, और उसका यही डर नुकसान की वजह बनता है। आजमा लीजिएगा, जन्म कुंडली का अष्टम भाव जब अष्टमेश की दशा चल रही हो तो जाहिर सी बात उस समय वो जागृत होता है, क्योंकि उसी अष्टमेश की दशा है। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं, अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो और जन्म कुंडली बलवान हो, जैसे लग्नेश बलवान हो, धन भाव, लाभ भाव इत्यादि बलवान हो, तो बहुत जबरदस्त जानकारी है, इसे नोट करिएगा।
प्रिय दर्शकों, अष्टमेश की दशा को मार्केस की दशा कहा गया है। तो सीधी सी बात है, मार्केस दशा कष्टदायी हुई। लेकिन एक कमाल की जानकारी देता हूं कि अष्टम भाव की स्वामी की दशा हो और साथ ही साथ जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत हों, तो अष्टमेश की दशा में एक ऐसा साल जातक को अवश्य मिलेगा, एक ऐसा वर्ष अवश्य मिलेगा जहां उसे जीवन को बदलने वाले मौके मिलेंगे। यानी धन इत्यादि भी वो कमाएगा तो जम करके धन, यानी यूं कह सकता हूं कि धन वर्षा होने वाला एक वर्ष उसको ऐसा मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत हों। अष्टम भाव में यदि केतु बैठे हों तो ऐसा जातक भय मुक्त हो जाता है। अब एक कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात, ऐसे लोगों को नजर दोष की शिकायत बहुत होती है। मैं खुद अपने कार्यक्रमों में इस बात को कहा करता हूं। लेकिन एक ये भी कमाल की बात है कि यही हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब कोई दुर्घटना आपके साथ बार बार होने लगे तो दो बातें होती हैं। अगर कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां मजबूत हो तो उस दुर्घटना के कारण आप इतना मजबूत हो जाते हैं कि आपका डर ही समाप्त हो जाता है। और दूसरा कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति कमजोर हो तो आप भयंकर डरने लगते हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अष्टम में अकेला केतु जातक को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। यह अलग बात है कि ऐसे जातक को जीवन काल में अकेलापन भी खूब देखने को मिलता है। यानी ऐसे जातक को अकेलेपन की परीक्षा देनी पड़ती है। और अष्टम भाव में बलवान पापक ग्रह हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अष्टम भाव में बलवान पापक ग्रह हो तो व्यक्ति को पहले तोड़ता है। जैसे शनिदेव, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ क्या कहते हैं कि अष्टम में शनिदेव हो तो आयु वृद्धि पर आजीवन संघर्ष। लेकिन असल में यह संघर्ष कैसा है, तो शनिदेव पहले तोड़ते हैं खूब, फिर असाधारण शक्ति। और कैसे असाधारण शक्ति, उसी तोड़ने से निखर जाता है व्यक्ति। और फिर ऐसा जातक अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। यह अलग बात है कि कुछ कमियां तब भी रह जाती हैं, कमियों से वो मुक्त नहीं हो पाता। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो नेत्रहीन हो, उससे नेत्र मिल भी जाए तो भी उस नेत्र को लेकर के एक मन में भय बना रहेगा, कहीं नेत्र छिन न जाए। तो उसको बल तो आ जाता है, लेकिन ऐसा जातक शंकालु हो जाता है, हर किसी पर शंका करने लगता है। बल्कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि दूसरों की नियत पर ऐसा जातक हमेशा ही शक करता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि से ऐसा ही होता है। मैंने क्या कहा कि इसके फायदे हैं, ऐसा जातक असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसके अंदर यह कमी बनी ही रह जाती है। अष्टम भाव से जुड़ा यह 8 ऐसा सूत्र है जिससे आप कहीं किसी भी कुंडली पर आजमा लीजिएगा, 100% ये खरा मिलेगा आपको। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज सभी मेष राशि के जातक एक छोटा सा काम करें। आज मेथी का 3 दाना लेकर के जल में डाल दीजिएगा और थोड़ी देर तक उस जल को छोड़कर उसी जल को बाद में पी लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कोई पहल इत्यादि करना है तो उस दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। भाग्य आपके साथ है, सफलता आपको मिलेगी। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन भी आपके सामने है। कोई भी कठिनाई परेशानी इत्यादि हुई है, सब कुछ दूर होगा। एकाग्र होकर के आप काम करेंगे तो सफल होंगे। नया वाहन खरीदना हो, कोई नई योजना पर काम करना हो, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, यह आपको नुकसान पहुंचा देगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर
आपके लिए आज पिंक है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं, शुक्र का भी संबंध अष्टम से हुआ, परिवर्तन के साथ एक काला धागा बाएं पैर में आज 3 बार उसको घुमा करके बांध लीजिएगा, दिन भर रहने दीजिएगा और कल यानी रविवार को उसे किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। यह जरूर करिएगा, इससे परेशानियां कम होंगी। सोचे हुए काम तो बनेंगे, परंतु किस्मत का जो साथ मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। परिवार के सदस्यों का, कार्यस्थल पर है तो साथ के सदस्यों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिख नहीं रहा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। पुराने मित्र से काम की बात निकल सकती है, पुराने मित्र के सहयोग से आपका काम बन सकता है। इस मामले में दिन शुभ फलदायक है। निवेश कोई ना करें, बहस और विवाद से दूरी बना करके रखें। प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर सफेद है। और मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और एक लाल रंग का धागा तुलसी जी के तने में 3 बार घुमा करके अपनी कामना के साथ बांध दीजिएगा। आपकी कामना पूर्ण होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपके दिए सुझाव का सम्मान होगा। और किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा ना बने। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग करें, किसी भी बात पर आक्रामक न हो, खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। क्यों? क्योंकि यात्रा के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, किसी को धन उधार ना दें। और वहीं जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करें। शुक्र का परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम में हुआ है, शनिदेव की दृष्टि भी है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा, यह बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर जामुनी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में कुशा 3 या 5 कुशा उसका या फिर 3 या 5 दूर्बा डाल करके स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कुशा ना हो तो दूर्बा डाल करके स्नान करिएगा। आपको अपनी योग्यता का फायदा उठाने का भरपूर लाभ मिलेगा। परंतु आज नजर की शिकायत भी खूब होने वाली है। बना बनाया काम नजर लगने के कारण बिगड़ जाने वाला है। फलतः जो भी काम करिए जरा गुप्त तरीके से करिए, अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। अच्छी बात यह है कि मित्र की सहायता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर जरा सधे कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि ना करें, बाहर का भोजन ना करें, प्यार का इजहार भी ना करें। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग और सचेत रहने की सलाह देता हूं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वहीं सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा है तो इसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपका काम बनेगा। करियर पर फोकस करने के लिए आज से बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा, आपके करियर में मजबूती आएगी। वहीं जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम है उनको पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है उसके लिए भी दिन अच्छा है। बातचीत से उलझे हुए मामले सुलझेंगे, समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, रुके हुए काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही पूरा कर लेना आपके लिए ठीक है। और वहीं जीवन साथी के साथ जरा संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा।
अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति और थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। काला धागा लीजिए और बाएं पैर में उसको घुमा करके 3 बार घुमा करके बांध लीजिए। आज शनिवार है, कल तक बांधे रखिए। कल रविवार को प्रातःकाल उसे निकाल करके और किसी सूखे पेड़ की जड़ इत्यादि में कहीं डाल दीजिएगा। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई कष्ट इत्यादि से जूझ रहे हों, नजर बाधा इत्यादि से, सबसे आपको राहत मिल जाएगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। और हां, मन में अगर किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन हो तो उस काम को छोड़ दीजिए। वैसे कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, परेशानी इत्यादि चली आ रही थी, वो दूर होगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। और वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत दिख रहा है। कार्यस्थल पर बॉस से अनबन होने वाली है, तो जरा सावधानी बरतिएगा। बहस विवाद से दूरी बना करके रखिएगा। शांति के साथ आगे बढ़िए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी ओर से पहल होने वाली है, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, सफलता दिलाने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने की सलाह देता हूं। लकी अंक 3 और लकी कलर पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा, एक घी का दिया जला दीजिएगा। और आज हनुमान बाहुक का पाठ अगर आप कर लें तो आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। या यूं समझ लीजिए कि परेशानियों को कम करने का यह उपाय है। दिन हंसी खुशी बीतेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों के साथ संबंध में परेशानी आ गई थी वो भी दूर होगी, और मित्र की मदद से काम बनने वाला है। छोटे भाई बहनों की ओर से कोई खुशखबरी, तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग और उसके चलते आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। धन लाभ कराने वाला है दिन, पर झूठ बोलना आज आपके हित में नहीं होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों लाभ देने वाला है। प्रेम संबंध में किसी तरह का उतार चढ़ाव है तो वो दूर होगा। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में 5 दूर्बा या 3 दूर्बा या कुशा डाल करके स्नान करिएगा। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन भी है जो आपकी राशि से दूसरे में आज हो रहा है। कार्यक्षेत्र में जरूरी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए फायदेमंद हो। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, दिन इस मामले में अनुकूल है। कार्यस्थल पर वर्कलोड ज्यादा होगा लेकिन काम सारे आपके बनने वाले हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर नजर आएंगे, आमदनी में वृद्धि के योग हैं। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो वहीं धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, फिर भी आज थोड़ा सा घी शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं सावधानी के साथ करिए। वैसे तो जो भी आकांक्षाएं हैं आपकी पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण अच्छा है, पर ऋण लेना ऋण देना दोनों ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना मेहनत थोड़ी ज्यादा करने की बात है, पर यह बात जरूर है कि मेहनत अगर करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। समस्या कहां है? मेहनत में नहीं। आज आपका मन बहुत भटकेगा, विचलित होगा, स्थिर नहीं होगा। प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। किसी को धन उधार मत दीजिए और न दिलाइए। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी और जीवन साथी के सहयोग से फायदा मिलेगा। जिनको गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2
और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध, आज शुक्र का भी परिवर्तन है आपकी राशि से 12वें में। थोड़ा सा चावल लीजिए अपने हाथ में और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं खाली जगह पर डाल दीजिए, चींटियों इत्यादि के लिए। ये आप कर दीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा, पर किसी से वादा मत करिएगा, विशेष करके झूठा वादा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें या ना करें, जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। आलस्य से बचिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो वैसे तो दिन ठीक है, पर सावधानी की आवश्यकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, बस योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। बिना सोचे समझे कहीं निवेश मत करिए और दूसरों की बात में आकर के भी निवेश मत करिए। आज फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं या कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य आपके ऊपर हावी रहने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, और साथ ही साथ हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ, ये सब कुछ कर लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बार जो आपने काम ठान लिया, समझ लीजिए वो काम पूरा होकर के रहेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा बीतने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। घर के जो बड़े सदस्य हैं, घर के ये जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात अवश्य मानिए। बाकी आज का दिन अच्छा है आपके लिए। प्रेम संबंध के मामले में भी अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जो लोग ब्लड प्रेशर इत्यादि के रोगी हैं उनको थोड़ी राहत ही मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 10वीं का संबंध, शुक्र का परिवर्तन वैसे बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा और आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, उनके साथ आपको खड़ा रहना होगा। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारियों में थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। इसका आगे चल करके आपको जबरदस्त लाभ होगा। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा, परंतु यह ध्यान रखना है कि विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, किसी की चुगली, ऐसा नहीं करना। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनी गुप्त बात किसी से बिल्कुल शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है। आपकी असहनशीलता के कारण परेशानी हो सकती है और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की सलाह दे रहा हूं। मेहनत में कोई कमी मत रखिए। और जिन लोगों को एलर्जी की कोई शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाएं। एलर्जी की शिकायत वालों को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।